हेलो एवरीवन, आप सभी ने CSAS पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया होगा और जो अब सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग होगी उसमें आपको कॉलेज की प्रेफरेंस शीट भरनी होगी। कॉलेज और कोर्स का जो कॉलम होता है उसमें एक सिक्वेंशियल ऑर्डर फिल करना होगा। उसके बाद आपको जो रैंक मिलेगी पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो हम धीरे धीरे बहुत सारे कोर्सेज की आपके लिए प्रेफरेंस शीट लेके आएंगे। जो आज शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले लेके आए हैं बीकॉम ऑनर्स की टॉप 20 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है ना। तो पहले कुछ हम 3-4 कॉलेज के बारे में देखते हैं, उनकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम SRCC के बारे में। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स का नंबर 1 कॉलेज है। इसमें 2 ही कोर्सेज होते हैं, एक बीकॉम ऑनर्स होता है और एक BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1926। अगर हम इसके फेमस एलुमनाई की बात करें तो अरुण जेटली जी फेमस पॉलिटिशियन, अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट 2019 में ही पास्ड अवे। राजेश शर्मा जी इंडिया टुडे के फाउंडर, आपकी अदालत आपने अच्छे से देखा होगा, बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं ये। विजय गोयल जी, ही इज़ ए पॉलिटिशियन। गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड में बहुत ही बदनाम है, बहुत ही बड़े विलेन है गुलशन ग्रोवर जी। अनिलजीत सिंह जी, अगर आपने मैक्स ग्रुप का नाम सुना हो, मैक्स हेल्थ केयर में अपने मैक्स के जो हॉस्पिटल चेन होती है या मैक्स का जो इंश्योरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये जो पॉपुलर एलुमनाई हैं ये आपके SRCC के हैं। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हम, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, LSR के नाम से पॉपुलर है। साउथ कैंपस में ये गर्ल्स कॉलेज है। ऐसे कुछ पॉपुलर कॉलेज कोर्सेज ये हैं। इसमें कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत पॉपुलर है इसका। BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अमेजिंग, BSc मैथ्स ऑनर्स, ठीक है। ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, कोर्सेज और भी होते हैं इसमें। और इसके अगर एलुमनाई की बात करें तो अदिति राव हैदरी, बॉलीवुड में आप सभी जानते होंगे इनको। अंजना सिन्हा जी, शी इज़ ए फेमस IPS ऑफिसर फ्रॉम आंध्र प्रदेश कैडर और CIFS में अभी ये IG की पोस्ट पे हैं और बहुत ही पॉपुलर IPS ऑफिसर रहे हैं, वुमेन ऑफिसर रहे हैं ये। दीपा मेहता जी, अगर आपने इनकी फिल्म देखी हो वाटर, अर्थ, फायर, ठीक है ना, तो ये बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं। और जयश्री मिश्रा, ये एक फेमस राइटर हैं जो कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से पास्ड आउट हैं। नेक्स्ट इज हंसराज कॉलेज। फेमस कोर्सेज की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA प्रोग्राम एंड BSc मैथ्स ऑनर्स, ठीक है ना। काफ़ी सारे कोर्सेज में ये सारे पॉपुलर हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1948। एंड द एलुमनाई ग्रुप कंटेन्स बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, ठीक है ना। ही इज पास्ड आउट फ्रॉम हंसराज कॉलेज। रणविजय आपने पता ही होगा, आपने रोडे जरूर देखा होगा। रोहन मेहरा, अगेन ये बिग बॉस 10 में भी अपने एक कंटेस्टेंट रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स में भी आए हुए हैं, अगेन बॉलीवुड में ही हैं ये। किरण रिजिजू जी, ये अपने बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, किरण रिजिजू जी। देन हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें तो पॉपुलर कोर्सेज बीकॉम ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, BA प्रोग्राम, काफ़ी सारे प्रोग्राम इसमें होते हैं आपके, और BSc मैथ्स ऑनर्स की, एस्टैब्लिश इन 1899। कपिल बत्रा जी इसके फेमस एलुमनाई हैं। कपिल बत्रा जी को अगर आप जानते हैं तो बहुत सारे TV सीरियल्स के ये डायरेक्टर रहे हैं। अगर आपने बिग बॉस देखा है तो इज़ द डायरेक्टर ऑफ सच का सामना, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, झलक दिखला जा, द लिस्ट गोज एंड गोज एंड गोज ऑन। बहुत ही लंबी लिस्ट है जिनको इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा TV सीरियल्स को और बहुत ही पॉपुलर TV सीरियल्स को इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। मनीष तिवारी जी अगेन पॉलिटिशियन है अपने। अर्जुन रामपाल बॉलीवुड की बहुत बड़े हीरो रहे हैं, सुपर हीरो रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अर्जुन रामपाल जी जो है बहुत ही पॉपुलर एक्टर रहे हैं। इम्तियाज़ अली, आपने मूवी देखी होगी इनकी, करीना कपूर और शाहिद कपूर की फेमस मूवी थी जब वी मेट। उसके बाद तमाशा इनकी मूवी थी और काफ़ी सारी मूवीज़ है। मैं मूवीज़ कम देखता हूँ तो मुझे इतना नाम याद नहीं रहे हैं, बट हाँ बहुत सारे, रॉकस्टार एक मूवी थी, बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है, ठीक है ना। तो वो उसके डायरेक्टर भी इम्तियाज़ अली थे। ही इज़ ऑल्सो पास्ड आउट फ्रॉम हिंदू कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेज के बारे में हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं कौन सा है, वेंकीज। ये साउथ कैंपस का बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज। अगर हम LSR को हटा दें जो ये गर्ल्स कॉलेज है, तो ये कोविड कॉलेज है और बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है दिल्ली साउथ कैंपस का, ठीक है ना। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1961। कोर्सेज की बात करें तो ये फेमस कोर्सेज बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, प्रोग्राम, मैथ्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड बीकॉम, ये काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं इसमें।
अगर हम इसकी एलुमनाई ग्रुप की बात करें तो गौरव कपूर, अगर आपने क्रिकेट की कमेंट्री में काफ़ी देखा होगा या क्रिकेट रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी इनको देखा होगा गौरव कपूर, जैसे आप हर्षा भोगले जी को देखते हैं, ऐसे ही आईपीएल में काफ़ी पॉपुलर हुए थे गौरव कपूर जी, ठीक है ना। इसके अलावा रघुराम रोडीज, नो डाउट सबने देखा ही होगा। ऋषभ पंत इज अगेन क्रिकेटर जो कि बहुत अभी कुछ टाइम पहले ही एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, अभी काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो एलुमनाई ऑफ वेंक कॉलेज। तानिया सचदेव इज़ ए वेरी रिनोन्ड चेस प्लेयर इन इंडिया, ठीक है ना। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेंकीज। ये अपने निक नेम वेंकीज से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वेंकटेश्वरा कॉलेज इतना कम लोग बोलते हैं इसको। एंड श्रुति झा इज़ अगेन वेरी पॉपुलर टीवी सीरियल्स की एक एक्ट्रेस रही हैं, जिसमें आपने बालिका वधू अगर देखा हो तो कुमकु भाग्य, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, ये टीवी सोप ओपेराज जो हैं उसमें पॉपुलर काफ़ी रही हैं श्रुति झा, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉलेज हैं जिनके बारे में हमने देखा, जो कि आपके एलुमनाई ग्रुप के बारे में हमने देखा, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज हैं। अब आपके सामने मैं एक्सेल शीट पे लेके आ रहा हूँ जो कि आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक आपके लिए हमने डिज़ाइन की है बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट। एक डिस्क्लेमर मैं पहले बता दूं आपको, ये बहुत सारे पैरामीटर को जज करे गई है, कुछ कॉलेज की रैंकिंग, कुछ स्टूडेंट से बात करके, कुछ का ऑनलाइन फीडबैक देख के, बहुत सारे पैरामीटर को जज करके तैयार की गई है। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली आपको यही फॉलो करें। अगर आपका कोई नोन है और एक दो कॉलेज ऊपर नीचे बताता है तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है या कोई गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है कि रैंकिंग इस तरह की है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक पे बेसिस पे तैयार की गई है, ठीक है। तो टॉप कॉलेज की अगर बात करें तो नो डाउट एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इसमें हमने बहुत सारे पैरामीटर को तैयार करके और कैटेगरी वाइज भी बनाई है। अगर आप देखें तो इसमें अनरिजर्व्ड सीट्स की बात करें तो 253 हैं। ऐसे ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 169 सीट्स हैं, एससी की 94, एसटी की 47, ईडब्ल्यूएस की 63 एंड इस तरह पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो आपके फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं उसके लिए 31 सीट्स, सीडब्ल्यू मतलब चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ आर्मी पर्सनल, उनके लिए 31 सीट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स की 31 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स की बात करें तो इसमें 719 सीट्स हैं एसआरसीसी में, डिफरेंट कैटेगरीज को कंसिडर करते हुए। ऐसे ही तो टॉप 20 कॉलेज की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरीज की बात करें तो 1308 सीट्स हैं। सिमिलरली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की देखें तो हम 736 सीट्स हैं। तो इस तरह 20 जो कॉलेज लिए गए हैं टॉप, उनकी कैटेगरी वाइज सीट तैयार की गई हैं। तो इस तरह आप देखेंगे टोटल जो सीट्स निकल के आ रही हैं, जो टॉप सीट्स निकल के आ रही हैं, टॉप 20 कॉलेज की जो सीट्स हैं वो है हमारे पास 3608। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आ रही हैं 3608 सीट्स आ रही हैं, जो कि टॉप 20 कॉलेज की निकल के आ रही हैं। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप इनमें से कोई कॉलेज ऑप्ट नहीं करते हैं टॉप 20 में तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बदल जाएंगी। पहला ऑप्शन तो, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी सपोज बीकॉम ऑनर्स में 3000 रैंक आ गई है, 3000 रैंक आ गई है, क्योंकि आपकी जो रैंक आएगी डीयू में वो कोर्स वाइज आएगी। सपोज आप 10 कोर्स फिल करते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी आप भर सकते हैं, तो हर कोर्स की एक अलग रैंक आएगी। तो वो कोर्स के रैंक के हिसाब से आप अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट फिल करेंगे। अगर आपको लगता है कि सपोज आपको 3000 रैंक आ गई है और 3000 रैंक में आपको टॉप 20 कॉलेज में तो कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 3608 सीट्स हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो रैंक आएगी वो कैटेगरी वाइज नहीं आएगी, आपकी जो रैंक आएगी वो ओवरऑल रैंक आएगी। नाउ सपोज आपकी 3000 रैंक आई है और आप जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी में टॉप 20 कॉलेज में रैंक आपके पास सीट्स है 1308, ठीक है। तो आपको अगर इसमें से सपोज 3000 में से लेट्स से मैं मान लेता हूं कि 2000 लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, तो इसका मतलब 1308 सीट्स हैं और जनरल कैटेगरी 2000 लोग हैं इसमें, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इसमें। पर एक आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि जो आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको टॉप 20 में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हालांकि बीकॉम ऑनर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी में 57 कॉलेजेस हैं, हमने 57 की अभी लिस्ट नहीं दी है आपको, क्योंकि 20 कॉलेज में हो सकता है बीकॉम ऑनर्स प्रेफर करें। फिर हो सकता है कि अगर आपको बहुत ही बाद वाला कॉलेज की कंपैरिजन में आप अपना कोर्स ही चेंज कर दें, आप अभी बीकॉम ऑनर्स प्रेफर कर रहे हैं, फिर हो सकता है अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी पीछे आ जाए तो आप इसके बाद की प्रायोरिटी बीकॉम को दे दें, फिर उसके बाद की प्रायोरिटी बीए को दे दें, या उसके बाद की प्रायोरिटी फिर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को दे दें।
तो इस तरह आपको कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन फिल करना होगा। तो जो प्रेफरेंस लिस्ट दी है अभी वो टॉप 20 कॉलेज की दी है। इसी तरह बाकी जो कॉलेज हैं उनके भी कुछ टॉप कॉलेज होंगे, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको दी जाएगी और उसके अलावा जो आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए सूटेबल होगा। क्योंकि अगर आपकी रैंक बहुत पीछे आती है, सपोज आपने डिसाइड किया है कि मुझे तो बीकॉम ऑनर्स ही करना है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स का आपको एकदम लास्ट वाला कॉलेज मिलेगा सपोज, तो जरूर थोड़ी आप वो बीकॉम ऑनर्स ही करें। हो सकता है बीकॉम में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, हो सकता है बीबीए में और अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है आप कोर्स भी चेंज कर सकते हैं अपना, अगर आप रिजिड नहीं है अपने कोर्स के लिए। तो अगर आप कोर्स चेंज करते हैं तो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है अगर आप एक कोर्स पे रिजिड नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बाद में क्लियर होंगी जब आपकी कोर्स वाइज रैंक आएगी, जब आपकी प्रेफरेंस शीट भरी जाएगी। तो एक चीज़ फिर कहता हूँ मैं आपको, मैक्सिमम कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन फिल करना है, ठीक है ना। ये गलती मत करना कि आप लिमिटेड कॉलेज और लिमिटेड कोर्स ही भरो। सपोज बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स के अभी आपने 20 कॉलेज भर दिए, अब ठीक है ना। उसके बाद आप भर देंगे बीकॉम के कॉलेजेस, उसके बाद बीबीए के या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, फिर उसके बाद वापस जो बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस हैं बाद वाले वो आप वो सारे भर सकते हैं, फिर बीकॉम के भर सकते हैं। तो इस तरह ये स्ट्रैटेजी बना के इसको भरा जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे अब कोर्स आपके बारे में बताया जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी। अगेन मैं कहता हूं कि ये बहुत सारे पैरामीटर को मिला के बनाया गया है। ये कोई स्टैंडर्ड आपकी सोच से या फिर थोड़ा सा अलग हो भी सकता है ये, पर जितना हमें रिसोर्सेज मिले, जितनी हमने स्टूडेंट से बात की, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से, जो करंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे बात की, तो बहुत सारे पैरामीटर को जज करके ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाई गई है। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स जो गिवन है वो एग्जैक्ट सेम ही है जो कॉलेज की डिफरेंट वेबसाइट से अपडेट करके यहाँ पे ली गई हैं। फिर भी आपको कुछ चेंज लगता है तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं को रेफर करना होगा, तभी वो एग्जैक्ट मानी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप PDF चाहते हैं इन चीज़ों की तो डेफिनेटली यू हैव टू व्यू इट मोर टाइम्स, और लाइक बहुत ज़्यादा करना होगा आपको, तभी आपको PDF प्रोवाइड होगी। कुछ भी डाउट है डेफिनेटली आप पूछ लिए, दैट्स इट। और धीरे धीरे बहुत सारे कोर्सेज और की आपकी प्रेफरेंस शीट आएगी एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स की भी आएगी। जैसे मैंने बताया बीकॉम ऑनर्स में 57 कॉलेजेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी कैटेगरी वाइज वो भी आपको बहुत ही जल्दी बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।